Hello, friends. A very warm welcome to the session on Ansarkari. And again, in the same series, we're going to take up very important and key elements which are going to help you become more stronger, more confident, and also have more meaning in your preparation. क्योंकि उसके बिना आप लगातार कुछ भी करते रहिए, उसमें कोई भी गोल चक्र की तरह घूमेंगे, उसमें कोई भी आप गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए. Same is the case with our, RBI measures which RBI is taking up. RBI cuts repo rate by 25 bps, shift stands to accommodative. तो यानी कहने का मतलब है ग्रोथ फोकस्ड को भी कट किया, इन्फ्लेशन को भी कम किया, और साथ साथ में जो है गोइंग फॉरवर्ड कोई शॉक्स नहीं चाहिए. एंड एमपीसी इज कंसिडरिंग ओनली टू ऑप्शंस, या तो स्टेटस क्यों रखेंगे या फिर हम रेट कट करेंगे. यानी कि इसका मतलब ये है कि आरबीआई ने मार्केट को क्लैरिटी दी, आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टैंड को दिया, और साथ साथ में एक ग्रोथ को वैल्यू देते हुए हमने आगे बढ़ने की बात की. एंड स्ट्रिक्टर गोल्ड लोन नॉर्म्स इसकी बात की, बिकॉज देर इज एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन द गोल्ड लोन्स ओवर द लास्ट 12 months. So proposed draft norms that lenders from granting advance against primary gold or silver on financial assets backed by primary gold or silver like units of exchange traded funds और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. यानी कहने का अर्थ यही है कि कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस आएंगी कि आप कहाँ कहाँ पर गोल्ड को, जैसे अभी आप गोल्ड को कोलेटरल के तौर पे या गोल्ड को आप लोन लेने के लिए गिरवी रख सकते हैं, लेकिन किस पर्पज से वो हो रहा है, और जब ओनरशिप डाउटफुल है, या फिर आप गोल्ड का वेरिफिकेशन भी नहीं ठीक से कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आप पैसा दे भी नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सारे इसमें जो ये जो शेडेड एरियाज हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है. सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स को रोकना होगा, क्योंकि वो किसी भी कॉस्ट में नेशनल सिक्योरिटी, किसी भी कॉस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग, किसी भी कॉस्ट में एक बड़ा जो एंटी सोशल एक इकोसिस्टम जो बन सकता है, उसको रोकना होगा. सो दैट इज वाई एफिशिएंसी. उसके बाद जो है जो एनबीएफसी हैं वो क्या सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं. तो आरबीआई ने इसी कॉन्टेक्स्ट में सजेस्ट किया दैट बुलेट रीपेमेंट लोन्स बाय कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबीज विल बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 5 लाख पर बोरोवर. तो बुलेट पेमेंट लोन्स कौन से लोन्स हैं? वो लोन जहां पर पेमेंट इज ड्यू फॉर रीपेमेंट एट द मेच्योरिटी ऑफ. जब लोन मेच्योर हो जाता है आपकी, रीपेमेंट आपका ड्यू हो जाता है. मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशियो, वो कंजम्पशन गोल्ड लोन के केस में भी उन्होंने कहा 75% जो वैल्यू गोल्ड की उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऑल गोल्ड लोन्स के केस में एनबीएफसी ने ऐसा कहना चाहे. तो जो एलटीवी रेशियो है, ये मेंटेन होनी चाहिए थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ. ब्रीच अगर किया जाएगा, मोर देन 30 days किया जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट शेल यू कैन से अट्रैक्ट एन एडिशनल स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग ऑफ 1%. जब आप उसे दे देंगे तो फिर से नॉर्मल वो चीज हो जाएगी. सो एक प्रोसेस को बनाने की बात की है. लेंडर्स को भी बोला है कि आप क्वालिफाइड एसएएस वैल्यूअर्स रखिए जिनका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए गोल्ड कोलेट्रल. इन केस ऑफ एनी डैमेज टू द गोल्ड कोलेट्रल बाय द लेंडर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर शुड बी बोर्न बाय द लेंडर. तो इसलिए एक सिस्टमेटिक उसको एक पूरा एक उसमें जो अंधेर गर्दी है, उसको रोकने के लिए जो गोल्ड लोन प्रैक्टिसेस हैं, जो वैल्यूएशन होना चाहिए गोल्ड का कस्टमर के सामने, ड्यू डिलिजेंस होने चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो लोन टू वैल्यू रेशियो की मैंने बात की, उन सब चीज़ों के लिए ही कोशिश की. बहुत अच्छा स्टेप है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट डेस्परेट मेजर्स आर रिक्वायर्ड इन डेस्परेट टाइम्स. RBI says that aim is to ensure proper transmission. Very true. RBI and the deputy governors at the central bank headquarters in Mumbai, they all, are reflecting the same kind of mindset. जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर डिफरेंट सेशंस ऑल्सो, कि इन्फ्लेशन के ऊपर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला. एंड रिवाइजिंग द लिक्विडिटी फ्रेमवर्क, दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प. दैट ईज ऑफ लिक्विडिटी होगी तो बैंक क्रेडिट दे पाएंगे, क्रेडिट कॉस्ट कम होगा. और सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ अराउंड 1% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. अब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज भी अगेन एक कॉन्सेप्ट है. आप अगर जो इकोनॉमिक की सीरीज है वहां से आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो आप इस सारे कॉन्सेप्ट को देख पाएंगे कि कैसे इट इज लिंक्ड विद आवर डेली लाइफ. करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली इट इज ऑल गोइंग ऑन.
हम प्रोग्रेसिव हैं, हमने आइसोलेशनिस्ट या फिर हमने बहुत ही प्रोटेक्टिव एलिमेंट नहीं लगाया है। इवन हमने तो डिजिटल करेंसी की भी बात की है, और इंडिविजुअल एंटिटीज के ऊपर जो है आरबीआई बात नहीं करता है। तो एनबीएफसीज विल बेनिफिट फ्रॉम द गोल्ड लोन नॉर्म्स, जैसा कि यहाँ पर एक और डिस्कशन में हम कह सकते हैं। वो डिसएडवांटेज रहे हैं बैंक के मुकाबले में, क्योंकि बैंक को तो चीपर फंड्स मिल जाते हैं, और ऐसा नहीं हुआ है। तो गोल्ड बेस्ड एग्रीकल्चरल लोन्स एंजॉय हायर लोन टू वैल्यू रेशियोज, बेनिफिट फ्रॉम फेवरेबल रिन्यूएबल पॉलिसीज। ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा अब के बाद। तो इसीलिए गोल्ड लोन्स जो है वो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग सेगमेंट और जो इनफॉर्मल सेगमेंट है वहां पर चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, उसमें नुकसान कम होने की बात रहेगी। यू मस्ट नो द नेम ऑफ ऑल दीज लीडर्स: चेयरमैन एसबीआई, सीईओ सिटी इंडिया, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन श्रीराम फाइनेंस, एमडी एंड सीईओ एल&टी फाइनेंस। इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, तो फॉल इन द क्रूड टू मेक आरबीआई स्टैंड मोर अकोमोडेटिव। यानी कि यूएस टैरिफ से ग्रोथ तो डैम्पनर होगी, ग्रोथ में कमी आएगी, क्योंकि हम को एडजस्ट और अकोमोडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अगर क्रूड प्राइस का, ऑयल नहीं बढ़ता है, वो अगर लोअर साइड रहता है, और उससे इन्फ्लेशन पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, तो यू कैन से अकोमोडेटरी पॉलिसी विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, फॉर कंजम्पशन, फॉर बिजनेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये उन्होंने बात की। तो यानी जो भी हमारा ओवरऑल सिनेरियो है वो इन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया एलपीजी, इंडिया एलएनजी, मतलब आई मीन टू से लिक्विड नेचुरल गैस, और उसके साथ साथ इंडिया पूरा पेट्रोलियम, और साथ में हम बात करें तो जो बाकी भी इंसेंटिवाइज करने की हम बात करते हैं सेक्टर्स को, वो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। देयर आर मनी गजलिंग सिनेरियोज हैं, मनी गजलिंग प्लान्स हैं। मॉनेटरी मेजर्स: द एमपीसी हैज शोन प्रूडेंट विजडम इन वॉकिंग द मीडियम पाथ। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। ये भी फिर वही उसी चीज पे बात हुई है कि 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं सौम्यकांति घोष, एंड ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव हलचल है। Monetary policy committee has taken a medium path. It is not going too much on the lower side or on the upper side. तो मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टर है जो आपका इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन का, जो उन्होंने फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात की, दैट इज अंडर कंट्रोल। वो कॉमन मैन के लिए भी, वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब लोअर फूड इन्फ्लेशन होगा, दैट ऑल्सो इज गोइंग टू हेल्प द कॉमन मैन। साथ साथ में ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। क्रूड प्राइसेस अगर वीक होते हैं तो कमोडिटी मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल डेवलपमेंट है वो भी नीचे जाएगा। तो दीज आर ऑल सिग्नल्स विच शोकेसेस दैट इंडिया, अगर वेदर, अगर मानसून सीजन सही आता है तो उसके हिसाब से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी पॉजिटिवली जाएंगी। और दोनों सीजन्स में, खरीफ और रबी दोनों पे उसका इम्पैक्ट होगा। साथ साथ में अगर अगेन मानसून सीजन बहुत अगर नॉर्मल होगा, देन इट ऑल्सो इम्पैक्ट द एनर्जी कंजम्पशन इन सम वेज। सो ये सारी चीजें जुड़ाकर आप कह सकते हैं कि अकोमोडेटिव स्टैंस इज हेल्पिंग। और जो हमने बात की कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस, जो इंडिया की जो यूएस बेस्ड जो हमारी कंपनीज हैं वो भी फायदे में रहेंगे। हम, इंडिया इज अ वेरी लार्ज सर्विसेज, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर। और एफडीआई फ्लो में भी जो है अक्रॉस ज्योग्राफीज वी हैव नॉट बीन लूजर। हार्मोनाइजेशन ऑफ गोल्ड लोन्स, अभी हमने जिसकी चर्चा की, एग्री और अलाइड एक्टिविटीज में, क्योंकि लोन साइजेस जो है वो गोल्ड प्राइस के साथ साथ बढ़ते चले गए, क्योंकि गोल्ड प्राइस बढ़ेगा तो लोन भी बढ़ जाएगा। तो उस तरीके की जो बात है वो भी हम उसको भी बात कर रहे हैं कि कैसे उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। और जो पर्सन टू मर्चेंट रिफॉर्म्स की बात की है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, वो इसी एंगल से है। इट इट एज इट इज रिटन हियर, वन कैन रीड आउट क्लियरली कि कैसे प्रपोज P2M रिफॉर्म बाय द एनपीसीआई stems from a risk angle, as payments on push means initiated by the customers rather than pull initiated by the merchants. So it's a counter intuitive measure to reduce frauds, whereas making regulatory sandbox on tap a neutral theme can enrich doable ideas and reject fintech fund। यानी कि जो हम यूपीआई और जो हम डिजिटल इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहां पर भी उसको कैसे हम रिस्क फ्री, कैसे हम उसको इनोवेटिव बनाएं।
सो दैट इज वाई इट इज अ पॉजिटिव स्टेप, ये हम देख सकते हैं। तो हमने ये डिस्कस इस एंगल से किया, आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जीएस जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु विल विन द टैरिफ वॉर, जैसा हमने बात की, अब यूएस ने चाइना के ऊपर 104% लगाया, चाइना ने भी 84% लगाया। हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट इन द लॉन्गर रन? अगर ये ट्रेड वॉर चलता है तो व्हाट आर गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस? तो इसमें हमें ये देखने की जगह है, देखना ये है कि यूएस इज एक्चुअली नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर इवन हाफ ऑफ व्हाट चाइना कैन डू। चाइना इज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, बोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे फिर वो हाईटेक गैजेट्स हो, चाहे फिर वो रेयर अर्थ मेटल्स हो, चाहे फिर वो इवन हार्डवेयर की बात करें। चाइना इज द वर्ल्ड लीडर, चाइना नोज व्हाट इट इज टॉकिंग। तो चाइना व्हेन से दैट आई वी विल फाइट टिल द एंड, इसका मतलब ये है कि चाइना इज मोर देन रेडी। जब 2000 के बाद ऐसा आप नहीं कर पाए थे, अब आप कैसे कर पाए? नाउ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू रीजिग इट्स रिलेशनशिप एंड प्रायोरिटीज विद जापान, साउथ कोरिया एंड अदर्स। और उसके बाद वो चाइना से बात करना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ जो प्रेशर डाला जा रहा है उसके इम्पैक्ट से हो सकता है बाकी कंट्रीज के साथ इट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो मोर पावर is with China. That is why more leverage. अगर यूएस की बात करें, theoretically it has more economic power because it is importing more from China, and Chinese domestic consumption is still very less in that context. So Beijing, unlike India, is excessively dependent on the external demand for goods. तो बेजिंग को लिवरेज होगा, क्योंकि आपको और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस को हैंडल करने का मौका मिलेगा। तो टैरिफ्स, is a very, very big thing. Once they come up, they are very difficult to remove. So tariffs on China imposed by Trump in his first term were kept in place by the President Joe Biden. So इसीलिए हम कह सकते हैं Trump's tariff in the latest term neither raised or lowered US employment. कोई फर्क ही नहीं आया। On the other hand, जो रिटेलिटरी टैक्सेस हैं imposed by China and the other nation on US goods are negatively employment impacts. तो ये वाली बात आपको ये लॉजिक समझना होगा कि कैसे यूएस उसको चाह कर भी जो चीज जो जो गोल्स वो मीट करना चाहते हैं, दे आर नॉट एबल टू मीट इट। इज अ काइंड ऑफ शॉक स्ट्रेटेजी, इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल प्लॉय, ये आप कह सकते हो। लेकिन फिर भी हमें अपना देखना होगा कि हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहां पर हमें जो बेनिफिट्स होने चाहिए वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे इफ यू आर गोइंग टू हैंडल। अब यहाँ पर बड़े अच्छे से समझाया है कि रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट। सो पीपल गो टू कमर्शियल बैंक्स टू इधर डिपॉजिट, आप बैंक जाते हैं डिपॉजिट करने के लिए और गेट ए लोन। On savings, bank pay interest to depositors, while on loans, they charge interest to borrowers. Typically, the interest rate bank charge on the loans is higher than the interest they pay on the deposits. इसीलिए बैंक पैसा कमाते हैं। आप लोन लेने जाइए तो 7% होगा आपको, लेकिन डिपॉजिट पे 3.5% मिलेगा। तो की फैक्टर इन डिसाइडिंग द रेट्स, क्या जो बैंक जो है वो चार्ज करते हैं लोन के लिए या फिर वो पे करते हैं सेविंग के लिए, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि द कमर्शियल बैंक्स व्हाट दे आर पेइंग when they borrow or deposit money from the RBI. तो इसीलिए रेपो रेट is the interest rate that the RBI charges when the bank borrows money from it. इसको रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई जो चार्ज लेगा जब बैंक आरबीआई से पैसे ले रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक पेज बैंक्स जब वो अपना एक्सेस मनी उसके साथ पार्क करते हैं। तो सेम इज द केस लाइक द वे वी डिस्कस विद एन इंडिविजुअल। तो यही रिवर्स रेपो रेट है कि आप अगर एसबीआई है, आपने आरबीआई के पास अपना एक्स्ट्रा पैसा रखा, तो वो जो आपको पैसा देंगे वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। और अगर बैंक से आप ले रहे हैं आरबीआई से, तो तब आपको जो देना पड़ेगा, द इंटरेस्ट रेट दैट द आरबीआई इज चार्जिंग यू व्हेन यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम इट, वो हो गया आपका रेपो रेट। तो रेपो रेट है 6% और रिवर्स रेपो रेट है 3.5%। दोनों मैटर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों के इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे पूरी की पूरी इकोनॉमी को, जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसकी उसकी गाइडलाइन सेट करते हैं। अगर आरबीआई इंकरेज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, तो इट इज गोइंग टू रिड्यूस द रेपो रेट। और उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम लेके आएंगे, वो लोन पर कम चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो फिर डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट रेट भी कम करेंगे वो। इससे लोग जो है ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे, बिकॉज अब आपको बैंक में जो सेविंग्स है वो आपको कम पैसा दे रहे हैं। तो ये नहीं, दिस इज द होल साइकिल विच इज गोइंग ऑन। आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, वो जब रेपो रेट बढ़ा देगा, बैंक्स दे हैव टू पे मोर इंटरेस्ट टू बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से, विच मीन्स दे विल चार्ज मोर इंटरेस्ट टू देयर बोरोअर्स। तो एक साइकिल है।
इसका मतलब है कि मैक्रो लेवल के ऊपर लोग कम खर्चा करेंगे, कम अमाउंट मार्केट में घूमेगा, और उससे जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। सो आरबीआई ने अभी रिड्यूस किया है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो 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 यूएस की जो अभी एक्टिविटीज हैं उसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। चाइल्डहुड एडवर्सिटी अफेक्ट्स हाउ वाइट मैटर मैच्योर्स। सो एडवर्सिटी जब आप बचपन में फेस करते हैं, मेच्योरिटी के टाइम पे आपकी लोअर परफॉर्मेंस या कॉग्निटिव टास्क पे इम्पैक्ट आता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, जस्ट इसकी बात की गई, लेकिन और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज जिसमें आप अपने आप को बदल सकते हैं। बिहार शरीफ अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ क्लॉक टावर, ये एक एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं क्लॉक टावर्स नॉर्थ इंडिया में लगाए गए थे फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। वो सिंबल थे सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल। चांदनी चौक में घंटा घर, हर जगह घंटा घर बने। तो घंटा घर हमें दिखाते हैं कि एक्सेसिव, आप एक तरीके से उस समय के हिसाब से आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश सोशल कंडीशंस, और आप ये भी कह सकते हैं कि समय को दर्शाता है वो, हर तरह के समय को, कि ब्रिटिश का जो आइडिया था या वेस्टर्न थॉट जो हर चीज वो टाइम के हिसाब से देखते हैं, वेरियस पर्सपेक्टिव से आप उसको देख सकते हैं। तो घंटा घर आज नाम के रह गए हैं, ब्रिटिश टाइम के बने थे। वॉचेज और क्लॉक जो है उस समय लोगों के पास नहीं थी, और नए भी बनते चले गए। लेकिन आज की डेट में जैसे जैसे द क्लॉक टावर इन देहरादून इनॉग्रेटेड बाय द देन यूनियन रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री 1953 commemorates India's freedom from the British. The one in Lal Chowk in Srinagar was built in 1980 by Bajaj Electricals as a part of publicity campaign. और जो अभी जो ये चर्चा में है बिहार शरीफ, इट वॉज पार्ट ऑफ द लार्जर नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन विच एंडेड ऑन March 31। तो इसीलिए सिंबल ऑफ प्रोग्रेस भी हैं, सिंबल ऑफ कल्चर भी हैं। इस पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आप कह सकते हैं मैकेनिकल क्लॉक्स फार मोर रिलायबल थे, फार मोर एक्यूरेट टाइम कीपर्स थे, और वो इसीलिए धीरे धीरे सब जगह बनते चले गए। एक टेक्नोलॉजी ऑफ डिसिप्लिन और कंट्रोल दर्शाता था लाइव्स में, स्पेशली वर्किंग क्लास की। और वो दिखाता था कि कैसे जीवन एक राह पर ठीक से चल सकता है। गवर्नमेंट टू अमेंड आधार लॉ टू अलाइन डाटा, तो ये एग्जांपल है कि कैसे गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली वर्किंग टू प्रिजर्व द आइडेंटिटी, टू प्रिजर्व द डेटा एंड टू कीप द डेटा ऑफ अ कॉमन मैन सेफ। जब आधार एक्ट आया तो कुछ गैप्स थे, तो इसलिए यूआईडीएआई ने उसके अंदर देखा। तो यूजर जो है ये मॉडर्न, जो मॉडर्न लॉ जिसकी हम बात कर रहे हैं, आधार एक्ट की बात कर रहे हैं, आधार एक्ट 2016 टू हार्मोनाइज विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी एक्ट 2020 से हमने इसकी चर्चा भी की थी। तो पॉइंट यही है कि अब आप जो है अ, अगर आप किसी को देते भी हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका कंसेंट देने के बाद भी आपका कोई भी मिसयूज होने के चांसेस बहुत थोड़े होंगे। दैट इज वाई इट इज गोइंग टू अमेंड इट, और इट कैन बी ओनली यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड फॉर पर्पसेस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन स्पेसिफिक पर्पस होने के बावजूद हमने देखा मिसयूज हो सकता है, हमने देखा फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको अमेंड करना चाहती है। म्यूचुअल फंड्स पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने माइनर गवर्नमेंट ने बोला है फर्म्स को कि प्लीज पे फेयर डिविडेंड्स टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर। और चर्चा होगी इस बात पे कि म्यूचुअल फंड्स के साथ इस बात की चर्चा होगी कैसे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उनके स्टॉक्स को और मतलब वो पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया जाए। उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, उससे कॉमन मैन को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और इससे क्या होगा, हमारा जो मार्केट प्लेस है वो ज़्यादा डाइवर्स होगा, मार्केट प्लेस ज़्यादा मेच्योर होगा, और आम आदमी को भी उसका बेनिफिट होगा। दैट इज व्हाट दे आर जस्ट टॉकिंग। अगर बांग्लादेश इज स्पीकिंग दैट नॉर्थ ईस्ट इज लैंड लॉक, चाइना मस्ट कम, चाइना मस्ट टेक द ग्रो द इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइनीज ग्रोथ कैन हेल्प बांग्लादेश, देन in a very logical sense India has terminated the transshipment facility for exports from Bangladesh. तो सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इट विड्रू द फैसिलिटी, और 2020 से जो हमने फैसिलिटी दी थी उसको हमने बंद कर दिया फिलहाल के लिए। वाई सर्कुलर एंड स्क्रैप द अर्ली कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ने अलाउ किया बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट कार्गो हैं थर्ड कंट्रीज जाने के लिए, वो इंडिया के लैंड कस्टम स्टेशन को यूज करते थे। इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट
जो एक्सपोर्ट जो है वो थर्ड नेशन से जाते थे। ये फैसिलिटी 2023 में भी उन्हें दी गई थी। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा? इमीडिएट इम्पैक्ट होगा द डिसरप्शन इन द बांग्लादेश ट्रेड विद भूटान, नेपाल एंड म्यांमार, बिकॉज वही एकदम सामने, एकदम आप कह सकते हो कि डायरेक्ट उसमें होगा। तो ये बांग्लादेश को समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, भारत की लेगेसी क्या है, भारत का सपोर्ट क्या है, भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है। लेकिन भारत वीक नहीं, भारत मिसगाइडेड नहीं हो सकता, भारत टिमिड नहीं। और अगर वो अपने आप को नॉर्थ ईस्ट के लैंडलॉक स्टेट्स के लिए अपने आप को वो कहते हैं कि हम मैरीटाइम कॉन्जिट हैं, तो हमारा पूरा ईस्टर्न कोस्ट है वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है। सो दैट इज वाई लैंडलॉक्ड रीजन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड है। तो दिस इज वन ऑफ द यू कैन से, कैसे आप बोलते क्या है, आप यूपीएससी में जब ऐसे लिखते हैं कि द वर्ड्स आर डबल एज सोर्ड, एक ऐसे आया था, तो वहां पर ऐसे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। या फिर आप जब कहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत जगह फर्क नहीं होता, तब भी आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। इंडिया investment potential at London Roundtable. The Honorable, Finance Minister, she is holding talks with PM Keir Starmer, Chancellor Reeves also. So बात वही है, India offers a compelling growth opportunity to foreign banks. Government of India is actively encouraging foreign investment in banking sector. सिक्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन जाएगा 2032 तक। और सेबी भी जो है T+1 सेटलमेंट, ये भी जब आप वीडियोस करेंगे वहां पे पूरा डिस्कस किया गया है। T+1 सेटलमेंट जो है वो, उसके लिए भी आप कह सकते हैं कि इट इज अमंग द फर्स्ट मेजर मार्केट्स टू डू सो। सो इंडिया डिजिटल इकोनॉमी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। इंडिया का इंश्योरेंस है, फिनटेक है, और साथ साथ में जो हमने एयरक्राफ्ट और बुलियन एक्सचेंज, शिप लीजिंग, ये सारे के सारे जो जो ये जो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के जो मॉडर्न एवेन्यूज हैं कैपिटल कैपिटल सोसाइटी में, उसको हम पुश कर रहे हैं। वाई इंडिया नीड्स नॉन टैरिफ बैरियर्स, वाई इंडिया नीड्स, ध्यान से समझिए, India needs non-tariff barriers. National Trade Estimate report of the US has raised concern that non-tariff barriers by India make it near impossible to export dairy and poultry products besides staple grains such as rice and wheat. तो अब पॉइंट यही है कि जो रिंग फेंसिंग इंडिया ने कर रखी है वो हमारे सिक्योरिटी इंपेरेटिव के लिए है, हमारे लाखों करोड़ों जो फार्मर्स हैं और जो हमारी डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं उसके लिए है। वो रिपोर्ट कहती है कि हम कुछ भी कर लें, हम मौका नहीं देंगे। हमारे यहाँ रिजर्वेशन है जीएम प्रोडक्ट के अगेंस्ट। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मिल्क खुद अपना बहुत हाई लेवल पे है, तो इसीलिए इंडिया हैड फर्स्ट अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन इन 2002। लेकिन 2008 के बाद हमने कोई भी नई जीएम वैरायटीज को अप्रूव नहीं किया है। बीटी ब्रिंजल वाज अप्रूव्ड इन 2012 बाय जीईएसी, लेकिन बाद में उसको भी आप कह सकते हैं कि उसको रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, जिसमें पिटिशन ने चैलेंज किया था जीईएसी के अप्राइजल और जो उनके निर्णय को। बट देन उसके बाद भी हम अभी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। जीएम टेक्नोलॉजी इज लाइक प्लेइंग विद नेचर इवन इफ इट हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो ये अगर हम स्टैंड लेते हैं तो हमारे को बहुत सारे नुकसान भी है, लेकिन यूएस को भी यहाँ घुसने में दिक्कत होगी। यूएस इज इंसिस्टिंग कि भाई आप अपने इंपोर्ट रिजीम को और लिबरलाइज कर दो। स्पेशली आप चाहते हो कि भाई आप चाहे वो फिर सोयाबीन जैसे एनिमल फीड के लिए बाजरा और हम यूज करते हैं, वैसे ही आपने एंड चिकन लेग्स फॉर मेनी इयर्स, एनी कट इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन चिकन लेग्स शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर टेकिंग इट ऑन नीड्स ऑफ द डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो 5 लाख से ज्यादा फैमिलीज को, आपको समझ लीजिए कि आपको लाइवलीहुड और आपको कल्चरल वैल्यूज और आपको एक जीवन का तरीका देते हैं। तो प्रोटेक्शन हमें चाहिए, और उसको हम एकदम से नहीं खोल सकते। सिमिलरली द डेयरी सेक्टर, चाहे फिर वो यू नो आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो आसियान और बाकी कंट्रीज के साथ थी, इसलिए हम उससे भी आउट हुए थे। न्यूजीलैंड के साथ भी हम इसीलिए हम अलाउ नहीं कर सकते। डेयरी सेक्टर, उसको छेड़ना नहीं है, वो ग्रो कर रहा है अपने तरीके से। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द स्किम मिल्क पाउडर आर जस्टिफाइड, क्योंकि इंडियन डेयरी फार्मर हैज 2 to 3 एनिमल, जबकि आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और सब जगह तो 500 एनिमल होते हैं। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत थोड़ा है, हमारा क्या होगा? तो उस तरीके से हमें इसको देखना होगा, हमें चैलेंजेस हैं, हमें इससे सावधानी के साथ आगे बढ़ना। सो तहव्वुर राना extradited from the US, and we know this was very very tragic, and this is a big victory for Indian administration, India as a country, कि जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी और बच के नहीं जाने दिया जाएगा।
Why NIA, not Mumbai police, first got access to Rana? क्योंकि one of the reasons is the fact that the Mumbai police in its original charge sheet filed in 2009 उन्होंने राणा का नाम नहीं दिया था. Why NIA had filed a charge sheet against him and others accused in 2011 in a case filed in Delhi by the central agency in 2009. तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है. सो इंडिया इज नॉट लुकिंग फॉर नी जर्क रिएक्शंस टैरिफ्स के पीछे, लेकिन ये जो स्टीफन मेरान who is the man who US president selected as a chairman of his council of economic advisors, जो ये जो स्वीपिंग टैरिफ्स हैं उनको डिफेंड करते हैं, तो वही बात है, वो ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई इट. लेकिन हमने पहले भी बात की है कि अगर यूएस चाहता है कि वो अपने ट्रेड को रीबैलेंस कर ले, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दे, तो ऐसे तो एक नहीं हो पाएगा. दूसरा, अगर वो चाहते हैं कि यूएस डॉलर यूनिक ना रहे, एक्सेप्शनल ना रहे, उसकी कॉस्ट कम हो जाए, ऐसा भी नहीं हो पाएगा. और कुछ फायदा होगा डेफिनेटली, देयर विल बी सर्टेन सॉल्यूशंस, देयर विल सर्टेन बेनिफिट्स, लेकिन जो है it is not going to work the way US believes, because it is too in hurry, it is too much too much half baked idea, and America is misusing its position. सम्राट विक्रमादित्य, देखिए अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और दिल्ली में ये महानाट्य का महामंचन, विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य की जीवन गाथा. तो मतलब ये चीजें हैं जो सोसाइटी के जो लोग देखने जाएंगे, लोग समझेंगे, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, और अपने कल्चर और वैल्यूज और मोरल आइडियाज को भी आप प्रमोट कर पाएंगे. एम्स रिसर्चर डेवलप ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक तरीके से R&D करके हम देख सकते हैं कैसे आम आदमी को इसका बेनिफिट होगा. आप ब्लड सैंपल लेते हैं, प्लाज्मा RBC में उसको कर देते हैं सर्कुलेटेड, DNA इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा, DNA इज एम्पलीफाइड, और उससे आप PCR टेक्निक से आप पता लगा देते हैं. तो ये अपने आप में बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इंडिया ने 1.27 लाख सर्वाइकल कैंसर केसेस और 80,000 डेथ 2022 में देखी. उसके बाद आप लगा लीजिए उस चीज को, आप रिपीट करके सोच सकते हैं कि हर साल कितना हो रहा है. CR पार्क दिल्ली की एक लोकेलिटी, जहां पर अगर फिश मार्केट मंदिर के बगल में लोगों के लिए प्रॉब्लम थी, तो हाउ इट कुड हैव सर्वाइव फॉर 60 years. और ऐसा नहीं है कि मछली अगर वहां है तो मछली पाप की निशानी हो गई. बहुत सारे धर्म, बहुत सारे कल्चर, इवन बंगाल कल्चर की हम बात करें तो वहां पर तो माँ दुर्गा काली की जो पूजा होती है वो वहां के कल्चर के हिसाब से होती है. आंध्र प्रदेश का कल्चर देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए, तो हमें इस चीज को समझना होगा. वन एरिया और नैरो और कम्युनल जो बातें हैं, उनसे आप कम्युनिटी हार्मनी और जो है कल्चर को नहीं नुकसान पहुंचा सकते. अगेन दिस इज एन एग्जांपल, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, 64,000 करोड़ डील हमने जो 26 राफेल एमजेट्स नेवी के लिए लिए हैं, और एसोसिएटेड एंसिलरी इक्विपमेंट और स्पेयर्स भी मिलेंगे. और साथ में दूसरा एग्जांपल देखिए, 1600 करोड़ का स्कीम टू मॉडर्नाइज इरिगेशन नेटवर्क. तो ग्रास रूट लेवल पे तो ऐसे ही काम चलेगा. Doubling in rail line is doubling in Andhra Pradesh and also in Tamil Nadu. This is also तीनों एग्जाम्पल भारत के विकसित भारत की तरफ जाने का एक रास्ता है. आप उसको यूपीएससी के मेंस के सिलेबस से मिक्स करके देख सकते हैं. अगर उत्तराखंड हॉस्पिटल ने 477 HIV केसेस 15 मिनट, तो कुछ तो है. तो सरकार को देखना होगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा कि कैसे किसी चीज को हैंडल करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और सिर्फ ये तो आ गए हैं, ये होना ही नहीं चाहिए था. इसको आप खुद सोचिए कि कैसे रोका जा सकता है, अवेयरनेस कैसे हो सकती थी, ये सोचने वाली बात है. तमिलनाडु के सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर एंड दे स्क्रैप द मिथ दैट दे हैव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. बिल्कुल सही बात है, हमने पहले भी चर्चा की थी. हमने पहले भी ये बात की थी कि कैसे गवर्नर का जिन चीजों पर डिस्क्रिप्शन है, वहां पर भी क्या उनका अनरिस्ट्रिक्टेड और आर्बिट्री पावर उनके पास है. डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो भी आपके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं, वहां पर आप रूल्स ऑफ रीजन और जस्टिस के साथ आप उस चीज को करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन माना जाता है. डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल विम्स एंड फैंसीज से काम करेंगे. इट कैन नॉट बी डिक्टेटेड इन ऑल द केसेस. गवर्नर जो है वो सेंटर से ऑर्डर लेकर और जो है बिना इंडिपेंडेंट, बिना इम्पार्शियल माइंडसेट के यदि कुछ करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल अपना मैसेज देना चाहते हैं, तो गलत है. तो डिस्क्रिप्शन जो है प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के साथ होना चाहिए. Discretion cannot be exercised for an improper purpose with bad faith or taking into account irrelevant considerations. And it cannot be exercised in arbitrary. तो ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए, आपको समझना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने रघुकुल तिलक केस में ये बात बोली थी कि गवर्नर्स आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ सेंटर बट दे होल्ड द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस. लेकिन गवर्नर अक्सर पार्टीशन बिहेवियर करते हैं, उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बोलना पड़ा. अनदर आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सोसाइटल पर्सपेक्टिव कि कोरोना आया, उस समय आपने अगर विजिलेंट बात की, उस समय आपने अगर
अपनी बातों को रखना चाहा डिग्निटी के साथ, उसके बाद अगर कुछ लोगों ने आवाज भी उठाई तो उनको ब्लैक लिस्ट या उनको आप कह लीजिए साइडलाइन करा, उनको स्टिग्मेटाइज किया गया। तो आज अब जब 5 साल बाद देखते हैं तो क्या आपको पता है कि कोरोना क्यों शुरू हुआ? क्या आपको पता है कि सबको वैक्सीन लगी, उसके बेनिफिट हुए? क्या आपको पता है कि पूरा लॉकडाउन के अलावा कोई और भी रीजन हो सकता था, मतलब कोई और तरीका भी सोच सकते? तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जो ट्रुथ को रखा जाए, तभी आप सोसाइटी में जो ग्रोथ है, इकोसिस्टम है, शांति है, पीस है, मोरल वैल्यूज है, उनकी बात कर सकते हैं। तो पीपल लाखों की उसमें तादाद में मरे। तो पेंडेमिक के अंदर जो हमने देखा, जो हमने इतना भयावह देखा, तो क्या वही हो सकता था जो हुआ? यही हमारे लिए ह्यूमिलिटी है, वही हमें सोचने की बात है, उसी से हम चर्चा आगे कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल इस बारे में बोलता है। भगवान महावीर, तो भगवान महावीर वही बात है कि उनके जैनिज्म के त्रिरत्न, उसके बाद उनकी फिलॉसफी, अनेकांतवाद, शायदवाद, सपभंगी न्याय, ये सब आपको पता होने चाहिए। एंड द चेटियार्स एंड द इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल ट्रेड, वही श्रेणी और आपकी गिल्ड्स जिसकी हमने एंशियंट इंडिया में चर्चा भी की। और कैसे वो पूरे के पूरे पूरे के पूरे कहना चाहिए मुझे इकोसिस्टम का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। तो यहाँ पे सिलोन का एग्जांपल दे रहे हैं, ये सिलोन एंड श्रीलंका। तो चिट्टियर्स वेंट इन सर्च फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सिर्फ वही नहीं, पोर्तुगीज के साथ, डच के साथ, इंग्लिश के साथ, और बहुत बड़े लेवल, ये कह सकते हैं कि उस समय के बिजनेसमैन थे, उस समय के ये कैपिटलिस्ट हैं, उस समय के ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारी कमोडिटीज को इन्होंने आगे बढ़ाने में मदद की। और चाहे फिर वो ईस्ट अफ्रीका हो, चाहे फिर वो यूरोप तक हो, सब जगह चेट्टियार्स का रोल होगा। और चाहे फिर वो भारत में टी हो, भारत में शुगर केन हो, प्लांटेशन हो, तो कैसे उन्होंने ब्रिटिश के साथ रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने इवन इंडिया की बात करें तो नेशनलिज्म को प्रमोट करने में मदद की, और कैसे मॉडर्न आइडियाज जो यहाँ पर आए, चाहे फिर वो बैंक से चेक है, चाहे फिर वो लोन है, चाहे फिर वो वेजेस हैं, ये सारी चीजें एक हमारे एंशियंट इंडिया के सिस्टम के साथ आप यहाँ तक जोड़ के देख सकते हैं। फिर वही बात है कि जो केन्स ने कहा कि भाई उनके जो वैल्यूज हैं, जो उनके जॉर्ज जो यहाँ पर इन्होंने केन्स एंड कैनन रिटेन देयर रिलेवेंस इवन टुडे, तो इन्होंने दो एग्जांपल लेके बोला है कि कैसे जो ग्लोबलाइजेशन पे जो वर्च्यूज हैं, केन्स ने जो भी उस समय कहा, वो उस समय भी सच था, आज भी सच है। ऐसा ही उन्होंने दूसरा एग्जांपल लिया कि जॉर्ज कैनन 1994 में 90th बर्थडे में डिप्लोमेट स्टडीड द स्ट्रेटजी ऑफ कंटेनमेंट दैट गाइडेड यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स द फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो वही बात है कि यूएस ने जो जो आइडियाज अभी यूज किए, ऐसे ही दूसरा यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि जॉन माइनार्ड केन्स ने लिखा, उन्होंने भी जो जो वैल्यूज उस समय रखी कि कैसे विश्व चल सकता है, कैसे आप कैसे अपने आप को, अपने राष्ट्र को, यानी यूएस की भी अगर हम बात करें, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप जो अभी हम जो ये ट्रम्प के जो टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं, क्या ये वाकई उनको लेके जाएगा? क्या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है? क्या हाई हैंडेडनेस नहीं है? इवन इट इज लिंक्ड विद द व्हाट आई शुड से, लिंक विद द आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी, आइडिया ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके शॉर्टकट नहीं ढूंढे जा सकते। तो केन्स की जो क्लासिकल थ्योरी है वो भी यही कहती है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के वर्च्यूज हैं वो भी यही कहते हैं। ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स डिस्प्यूट्स ड्रॉ न्यू लाइंस फॉर क्रिएटर्स, तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी इस बारे में हमने बात की, क्या वो बोल रहे हैं, कैसे आपको बहला रहे हैं, कैसे आपको बहका रहे हैं, और आप इसमें लीगली कैसे कर सकते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। अपने आप में ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आप कंज्यूमर का परसेप्शन चेंज करते हैं, आप उनके डिसीजन को हाईलाइट करते हैं, और उसके अंदर बहुत बड़ा धोखा, झूठ और एंटी सोशल आइडियाज जिसे हम कहते हैं, अगर वो बच्चों के लिए हैं, अगर वो बेबीज के लिए हैं, तो हम ऐसा सोच सकते हैं। वुमेन वर्कर्स ड्रॉप, तो हम नहीं चाहेंगे। आपको मुझे सोच के बताना है कि एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में बढ़ाने में हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, स्पेशली जब हमने बात की कि अब हमारी ग्रोथ इतनी हो सकती है, आरबीआई ने ये स्टैंड लिया, और हमने गोल्ड लोन के बढ़ने की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड्स की हमने एक बार चर्चा की, और हमने बाकी चीजों की बात की। तो आप लिख के बताइए कि फीमेल के लिए कैसे हो पाएगा। सो विद दीज आइडियाज वी स्टॉप टुडेज डिस्कशन। सी यू सून एंड कीप लर्निंग, ज्वाइन आवर कोर्सेज ऑन आर सरकारी। थैंक यू वेरी मच।